हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में जैव अणु में अध्याय 14 जो चल रहा है, जिसमें से डीएनए और आरएनए में अंतर यहाँ पे कराने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर लेना। और ये केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी में भी कई वर्ष पूछा गया है, तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको दोहरा लाभ है। केमिस्ट्री के साथ साथ आपका बायोलॉजी का भी एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अंतर ही है, कम से कम आपको 5 अंतर तैयार करना है। 3, 4 या 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई क्लियर नहीं है कितने नंबर का आ सकता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए आप लोगों को कम से कम 5 अंतर, 4 अंतर तो बनना ही बनना चाहिए, 4 अंतर आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए का पूरा नाम यदि मैं आपसे पूछूं तो डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो एक अंतर तो इसके पूरे नाम से ही बन जाता है स्टूडेंट कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल एसिड है ना। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए में पहला अंतर डिफरेंस है ना, कंप्लीट है। दूसरा चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि यह समानता जेनेटिक पदार्थ होता है। जेनेटिक पदार्थ का मतलब स्टूडेंट, आपका जो गुण है आपके बच्चे में भी वही गुण उत्पन्न हो जाए, ये कहलाता है जेनेटिक। समझ रहे ना, यानी आपके जनरेशन में वही गुण लगातार चलता रहता है तो जेनेटिक कहलाता है। तो ये जो डीएनए है, डीएनए जो होता है जेनेटिक पदार्थ है ना होता है। इसी के आधार पर स्टूडेंट यदि किसी के भी बच्चे का प्रूव करना है कि ये इसका पिता ही है तो डीएनए चेक कराया जाता है। डीएनए मैच होता है तभी पता हो जाता है कि ये जो संतान है किसका संतान है ना। कभी कभी ऐसे आप लोग सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे कि चेक किया गया कि डीएनए कि वास्तव में किसका बच्चा है, तो वहाँ पर क्लियर होता है स्टूडेंट, क्योंकि पिता और पुत्र का डीएनए मैच करता है। ठीक है, तो डीएनए एक जेनेटिक पदार्थ है, मतलब जेनेटिक गुणों को प्रदर्शित करता है। आरएनए यह कुछ वायरसों में जेनेटिक पदार्थ है, मतलब कुछ वायरसों में भी आरएनए जो है जेनेटिक का काम करता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वही गुण को बनाए रखता है। ये डबल हेलिक्स सूत्र दर्शाता है। डीएनए 2 सूत्र होते हैं इसमें, डबल हेलिक्स संरचना। ठीक है, जैसा कि आपको मैं यदि बताना चाहूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में, किस प्रकार से स्टूडेंट डबल हेलिक्स संरचना, ये सिंगल हो गया, फिर इधर से डबल कर दो, ये डबल हेलिक्स संरचना है ना, ऐसा रहता है, थोड़ा सा ऐसा, ये डबल हेलिक्स संरचना है। डबल हेलिक्स संरचना होता है और इन्हीं के बीच में स्टूडेंट साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन है ना, एक ग्रुप के रूप में रहते हैं, बेस और क्षार। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं तो ग्वानिन का संबंध साइटोसिन से होता है, थायमिन का संबंध एरोसिल से होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर ये ब्रांच के रूप में जुड़े रहते हैं। तो सिर्फ शॉर्टकट अभी यहाँ पर समझना है, कभी संरचना यदि आप कहोगे तो संरचना भी समझा दूंगा, कैसे संरचना बनाना है, कैसे क्या करना है। ठीक, तो डीएनए में 2 सूत्र होते हैं, डबल हेलिक्स संरचना होती है, जबकि आरएनए में सिंगल सूत्र होता है, सिंगल संरचना होती है। इसका पूरा नाम आप लोग जानते ही हैं कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक यानी शर्करा होता है, इसमें राइबोज शर्करा होता है, यानी डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है और आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। अगला यदि देखा जाए तो इसमें स्टूडेंट एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं थायमिन 4 होता है। कौन कौन सा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन 4 होते हैं। लेकिन इसमें जो होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो होता है, लेकिन थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। थायमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होता है, लेकिन इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, ये होता है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। आगे देखें, इसमें एडेनिन थायमिन की क्षार जोड़ी होती है, मतलब एडेनिन का संबंध थायमिन से होता है, जबकि इसमें स्टूडेंट एडेनिन का संबंध यूरेसिल से होता है। मतलब आरएनए में जो क्षार का जोड़ी होता है वो एडेनिन का थायमिन से होता है, और यदि थायमिन का ग्वानिन का कहा जाए तो साइटोसिन से होता है। एडेनिन का थायमिन से, ग्वानिन का साइटोसिन से, और इसमें एडेनिन का यूरेसिल से। थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। आपको पता है कि इसमें 4 होता है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो एडेनिन का हो गया किससे? थायमिन से। तो ग्वानिन का किससे होगा? साइटोसिन से। लेकिन इसमें स्टूडेंट एडेनिन का तो मान लीजिए किससे हो जाएगा? यूरेसिल से। थायमिन की जगह यूरेसिल, लेकिन ग्वानिन का साइटोसिन से ही होता है। आगे देखें, पूरे अणु में जोड़ियां बनी होती है। पूरे अणु मतलब ऊपर से नीचे डबल हेलिक्स संरचना में हर जगह जोड़ियां बनी होती है ना। किसका किससे जोड़ी? एडेनिन का थायमिन से, ग्वानिन का साइटोसिन से। इसमें केवल हेलिकल क्षेत्र में ही जोड़ियां बनती है, मतलब हर जगह नहीं होती हैं, केवल कुछ ही प्रमुख जगहों पर होता है। यह केवल एक प्रकार का होता है, जबकि यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो आगे चलकर यदि आप कहेंगे कि आरएनए के बारे में मतलब एक डिस्क्राइब वर्णन, यानी पूरा स्टूडेंट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के आरएनए, उसका भी वर्णन, तो उसको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि ये जो अंतर है, तो अभी केवल मैं अंतर करा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक,
यह मुख्यतः क्रोमोसोम में पाया जाता है और यह नाभिक व साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। मतलब दो जगह पाया जाता है, कहाँ कहाँ, नाभिक और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगला लिखिए, जेनेटिक संदेश में प्रयुक्त होते हैं। डीएनए किस में प्रयुक्त होते हैं? जेनेटिक संदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लें, जो डीएनए होते हैं वो कहाँ प्रयुक्त होते हैं स्टूडेंट? जेनेटिक संदेश में प्रयुक्त होते हैं। जबकि आरएनए की बात की जाए तो यह संदेशों को प्रोटीन में स्थानांतरित करते हैं, यह संदेशों को प्रोटीन में स्थानांतरित करते हैं। चलो यार 8-9 हो गए, आपको इतना तो बन ही जाना चाहिए, मतलब आपको इतना तो क्लियर ही हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि इतना आपसे बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट, तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों को विधिवत कराया जा रहा है और जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं सब कुछ करा देंगे। क्वेश्चन बैंक की बात रही तो स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाकर आपको वीडियो लाता रहूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो इस प्रकार से हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।